नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ विप्रो के शेयर के बारे में बात करने वाला हूं। कल मैंने इस पे एक वीडियो बनाई थी जहां मैंने आप सभी के साथ कुछ जो कंपनी में नई बिजनेस का डेवलपमेंट है उसके बारे में समझाया और कुछ ब्लॉक ट्रेड्स भी हुए थे कल के सेशन में, बल्क डील्स भी हुई हैं, वो भी आपको बताई थी। लेकिन ये किसके बीच में हुई है ये मैं आप सभी को अभी बताने वाला हूं, क्योंकि यहां पे कुछ डिटेल सामने आती हुई दिखी है। कल लेट नाइट रात के लगभग 11 बजे के करीब ये सारी डिटेल सामने आई है, तो वो मैं अभी आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं एंड बात करते हैं विप्रो के स्टॉक के बारे में। अगर आपके पास पोजीशन है इस स्टॉक में तो क्या करना चाहिए, क्या यहां फ्रेश एंट्री ले सकते हैं, क्या खरीदारी करने का मौका है, या फिर इस स्टॉक को थोड़ा सा भी अवॉइड करें, वही एक ज्यादा बेटर ऑप्शन है हमारे लिए। कुछ बड़े नाम सामने आते हुए दिखे हैं, उसी के बारे में आप सभी के साथ अभी डिस्कस करूंगा। और विप्रो के स्टॉक की बात करें तो मैक्सिमम आईटी स्टॉक्स तो अच्छा रिकवर कर गए हैं डाउन साइड से, बट ये स्टॉक नहीं चला है। इसके पीछे का रीजन है इसके खुद के Q2 के नंबर्स। बाकी के आईटी स्टॉक्स और इसके आईटी इस कंपनी के नंबर्स थोड़े से अलग हैं। इसके नंबर्स थोड़े खराब रहे, इसीलिए अपने नंबर्स के बाद 7% क्रैश हुआ था, अगर आपको याद हो तो। ईयर ऑन ईयर बेस पे प्रॉफिट में अच्छा खासा डिक्लाइन हुआ था कंपनी के। और वहीं बाकी के आईटी स्टॉक्स अच्छे या तो नॉर्मल रिजल्ट्स दे रहे हैं, जिसके बाद ऊपर ही जा रहे हैं नॉर्मली। अभी बात करता हूं मैं आपके साथ मेन चीज करने आया हूं बात। फ्रेंच बेस्ड फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी सोसाइटी जर्नल, आपने नाम सुना होगा ये सोसाइटी जर्नल का, जब ये बड़े बड़े हिस्से खरीदते रहते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज में, तो यहां पे इनका नाम सामने आया जो कि बहुत पॉजिटिव लग रहा है मुझे। सोसाइटी जर्नल पिक्ड अप 48 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ इन आईटी जियांट विप्रो। लगभग 48 लाख शेयर्स इन्होंने खरीदे हैं कल के सेशन में विप्रो के स्टॉक में, जो कि अमाउंट करते हैं 185.76 करोड़ इन अ ब्लॉक डील ऑन ट्यूसडे, यानी कि कल के सेशन में। ऑन द अदर हैंड बीएनपी पारिबास आर्टिवेज ऑफलोडेड अ पोर्शन ऑफ इट्स स्टेक इन द कंपनी। विप्रो शेयर्स विटनेस्ड अ फ्लैटेस्ट परफॉर्मेंस ऑन द स्टॉक एक्सचेंजेस। तो अगर किसी ने खरीदे हैं तो ऑब्वियस सी बात है किसी ने बेचे होंगे, लेकिन हमेशा ना खरीदने वाले की वैल्यू ज्यादा करी जाती है बेचने वाले से। उसके पीछे का रीजन देता हूं मैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास कोई भी स्टॉक है, स्टॉक ये मान लेते हैं, और आप बेच रहे हो, तो बेचने के पीछे कोई भी रीजन हो सकता है। आपको कंपनी की परफॉर्मेंस पसंद नहीं आ रही, आपको प्रॉफिट बुक करना है, आपको पैसे की नीड है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, या आपको कोई अदर ऑप्शन दिख रहा है उससे अच्छा, तो आप बेच रहे हो। बेचने का मतलब ये नहीं होता कि स्टॉक गिरेगा, ये कभी नहीं होता। बेचने के बहुत सारे मतलब होते हैं, लेकिन खरीदने का केवल एक ही मतलब होता है कि ये स्टॉक यहां से ऊपर जाएगा। क्यों? तभी तो मेरा पैसा बनेगा। मैं बेवकूफ तो नहीं हूं कि मैं खरीद रहा हूं, स्टॉक को नीचे जाना है लेकिन मैं फिर भी खरीद रहा हूं। नहीं, मैं जब खरीद रहा हूं तो मुझे एक चीज दिख रही है कि ये स्टॉक अच्छे लेवल्स पे और यहां से ऊपर जाएगा। तो खरीदने वाले का केवल एक मोटिव होता है, और वो होता है स्टॉक ऊपर जाएगा। और ऊपर जाएगा दैट मीन्स आप कह सकते हैं कि स्टॉक अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएगा आपको। As per the block deal data on BSE, Society General purchased a total of 48 lakh equity shares at a price of 387 per share, aggregating to rupees 185.76 करोड़। तो ये कहीं ना कहीं एक ब्लॉक डील थी कल के सेशन में, जिसकी डिटेल सामने आई है, किसने खरीदा किसने बेचा। स्टॉक की बात करें तो एक महीने से लगभग नीचे बॉटम देखें तो 389 रुपीज के समथिंग का स्टॉक फॉर्म कर रहा है। चार्ट पैटर्न स्टॉक का कमजोर है। अगर आप 3 महीने 6 महीने या फिर 1 साल का चार्ट देखेंगे तो वहां कंटिन्यू लोअर लोज और हायर लोज का चार्ट पे फॉर्मेशन है। बट एक बार ये स्टॉक 412 ब्रेक कर दे, जो कि इसका रिसेंट का हाई है, वो निकलेगा तो चार्ट पैटर्न पे रिवर्सल आएगा। स्टॉक डायरेक्टली 440 रुपीज तक जाने के लिए तैयार हो जाएगा, बट उसके लिए इस स्टॉक में थोड़ी बाइंग प्लस डिलीवरी और प्लस स्टॉक में कहीं ना कहीं एक लेवल का ब्रेकआउट चाहिए, क्योंकि अगर इनमें से एक भी चीज कम रह जाती है तो नहीं होगा, मजा नहीं आएगा। क्योंकि आप वॉल्यूम्स देखोगे तो वॉल्यूम्स कम आ रहे हैं स्टॉक में। कल इतनी बड़े ब्लॉक ट्रेड के बाद भी एवरेज वॉल्यूम से कम वॉल्यूम थे। आज 11:40 हो गए, लेकिन स्टॉक में केवल 12.5 लाख शेयर्स ट्रेड हुए हैं। एवरेज वॉल्यूम इस स्टॉक के 70 लाख शेयर्स हैं। तो ये वॉल्यूम्स थोड़े कम है, लोग कम एक्टिव है। अब मतलब थोड़ा थोड़ा ये ट्रेडर्स फेवरेट नहीं रहा है, इन्वेस्टर्स फेवरेट भी नहीं रहा है, अब इस पर नेगेटिविटी ज्यादा है। बट हकीकत तो ये, जब ये सब चीजें होने लगेंगी अच्छे स्टॉक में, तो मौका होता है खरीदने का। अब मैं आपको इसके वैल्यूएशंस बताना चाहूंगा। अगर आप इसको आईटी स्टॉक्स में कंपेयर करें, लार्ज कैप में इन्फोसिस टीसीएस से कंपैरिजन तो बनता नहीं है, क्योंकि वो तो बहुत ऊपर की कंपनी है। लेकिन एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा और विप्रो को आप अगर कंपेयर करें तो रीजनेबल प्राइस पे 18-19 के पी पे आपको इसी लेवल पे एचसीएल टेक, इसी लेवल पे
टेक महिंद्रा मिलेगा। एससीएल टेक हालांकि अभी ऊपर आ गया तो 21-22 के पीई पे चला गया, ये अभी भी 18-19 के पीई पे मिल रहा है। बुक वैल्यू पर शेयर के हिसाब से आपको सस्ता ही मिल रहा है, 119-120 की बुक वैल्यू, इसके सामने 380 पे ट्रेड कर रहा है, 390 पे, तो रीजनेबल है। 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, शानदार आईटी कंपनी है, लॉन्ग टर्म में आपको यहां से पैसा बनाने की दम रखती है कंपनी, प्लस शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत इंटरेस्टिंग है। और अगर आप ऊपर से देखें तो करेक्शन भी अच्छी खासी हो चुकी है। कंपनी की डीनविलिंग है वो कंटिन्यू चली रही है, प्लस जो आपने नंबर देखे वहां पे कंपनी ने कहा कि हो सकता है एक क्वार्टर और खराब हो लेकिन आगे से हम बहुत अच्छा करेंगे। तो ये सारी चीजें देखते हुए आपको निवेश करके चलना चाहिए। तो यदि मेरी वीडियो विप्रो के स्टॉक को लेकर, होप आपको जानकारी समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।